इसलिए आत्मिक होना आवश्यक है। अब्राहम के कितने बेटे थे? सही में अब्राहम के कितने बेटे थे? कोई तो बताइए। एक ही थे। संदीप बताओ। बहुत सारे थे। कितने थे? बहुत सारे थे। एक नहीं थे, बहुत सारे थे। ठीक है, लेकिन उसमें से बहुतों को उसमें ज्यादा वो नहीं करता। परमेश्वर का वचन महत्व नहीं देता, लेकिन 2 जन को महत्व देता है। ठीक है, उसमें इस्माइल और इसहाक। ठीक है, इस्माइल और इसहाक। ठीक, इस्माइल को कहा जाता है वो हाजिरा के द्वारा जन्म दिया गया, और इसहाक को कहा जाता है वो सारा के द्वारा जन्म लिया। लेकिन वास्तव में यदि नए नियम में हम लोग पढ़ेंगे तो इसहाक जो था वो सारा के गर्भ से जरूर जन्म लिया, लेकिन उसका जन्म आत्मा के द्वारा था। किसके द्वारा था? आत्मा के द्वारा था। गलाती की पत्री में जाएंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसहाक था जो आत्मा के द्वारा जन्म लिया। ठीक, और आत्मा के द्वारा जन्म लेने वाला व्यक्ति आत्मिक, आत्मा के द्वारा जन्म लेने वाला व्यक्ति आत्मिक। ठीक है, तो ये आत्मिक था तो इसहाक। इसलिए हम पढ़ते हैं उसमें कि इस्माइल भी अब्राहम का बेटा है और इसहाक भी अब्राहम का बेटा है। ठीक है, तो इस्माइल को अब्राहम अपने घर में नहीं रखता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस्माइल को अब्राहम अपने घर में नहीं रखता। ठीक है, कुछ समय तक के लिए। देखिए, सोइएगा मतलब। ठीक है, नहीं तो जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो लोग चुप जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर नचवाता हूं, फिर क्या बस मैं आधा घंटा, बस 20 मिनट ही बाकी है मेरा प्रचार का। ठीक है, तो इस जो इस्माइल था वो भी अब्राहम का बेटा और इसहाक भी अब्राहम का बेटा। ये दोनों एक ही घर में रहे, लेकिन आगे चलकर अब्राहम क्या किया? इस्माइल को अपने घर से निकाल दिया। अब्राहम इस्माइल के साथ नहीं रहा। ठीक है, उसको धन दौलत दे दिया, लेकिन धन दौलत देने के बाद में उसको क्या कर दिया? निकाल दिया और उसके साथ नहीं रहा। लेकिन इसहाक को अब्राहम का और जो कुछ भी था सारा चीजों का अधिकार उसको दिया, और अब्राहम इसहाक के साथ रहा, और अब्राहम इसहाक को अपने घर में ही रखा, क्योंकि वो आत्मिक था। क्योंकि वो आत्मिक था। हालेलुया। ठीक वैसे ही प्रियो, हालेलुया, आप शारीरिक जरूर होंगे तो भी आप परमेश्वर के द्वारा रचे हुए हैं। ठीक है, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप आत्मिक हैं तो भी आप परमेश्वर से ही क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। लेकिन एक बात रखिएगा, आपका परमेश्वर शारीरिक लोगों के साथ नहीं रह सकता। हालेलुया, आपका परमेश्वर केवल आत्मिक लोगों के साथ ही रह सकता है, क्योंकि वो आत्मिक है। क्योंकि वो क्या है? आत्मिक है। तो आप शारीरिक रहेंगे, बहुतायत से परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे देगा, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहेगा। वो आप लोगों को अपने राज्य में नहीं रखेगा। लेकिन यदि आप आत्मिक हो गए तो आपको हालेलुया किसी भी हालत में अपने घर से अलग होने नहीं देगा। हालेलुया, आपको किसी भी बात की हालेलुया घटी होने नहीं देगा, और जीवन भर वो परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। और इसलिए वहां पर लिखता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे क्या भी कभी
क्या दूंगा? ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो कोई आत्मिक होकर आत्मिक जीवन जीते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो प्रियो, आपका परमेश्वर चाहता है कि आप सबके सब क्या हो जाए? आत्मिक हो जाए। ठीक है, सबके सब क्या हो जाए? आत्मिक हो जाए। और आत्मिक होकर हमको आत्मिक जीवन में क्या करना है? दिन ब दिन बढ़ते और बढ़ते जाना है। तो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मैंने 3 बातें बताया था। ठीक है, वचन, भरोसा और आराधना। ठीक है, विश्राम, व्यायाम और भोजन। ठीक है, शरीर के लिए जैसे है वैसे आत्मिक के लिए भी है। ठीक है, तो आत्मिक उन्नति के लिए मैं कुछ और बातों को बताना चाहूंगा। ठीक है, निकालिएगा आप लोग। वो मिलेगा प्रेरितों के काम, उसका 37 पद से आगे पढ़ेंगे। सब सुनने वालों की हृदय सिक गए और ये पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम क्या पाओगे? ठीक है, जैसे आप आत्मिक हुए आपको मिलेगा क्या चीज? क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? पवित्र आत्मा का दान। मिलेगा आपको? पवित्र आत्मा का दान। तो आप हालेलुया पवित्र आत्मा मांगना छोड़ मत दीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा मांगिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है, लेकिन पवित्र आत्मा केवल उन लोगों के लिए है जो आत्मिक है। ठीक, पवित्र आत्मा केवल उन लोगों के लिए है जिनके लिए जो कोई आत्मिक है। आज बहुत सारे लोग हालेलुया जो शारीरिक है वो भी पवित्र आत्मा पा जरूर जाते हैं, पवित्र आत्मा में आराधना जरूर करते हैं, लेकिन आत्मिक ना होने के कारण पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में नहीं हो पाता। वो है उद्धार और बदलाव। वो है उद्धार और देखो, मैं अपनी आंखों से देखा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो पवित्र आत्मा का कार्य, ये पवित्र आत्मा से मिलने वाली फायदा केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो कोई अपना जीवन आत्मिक रीति से आगे बढ़ाता हो या आत्मिक जीवन जो पाया हो। तो आत्मिक लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता है। ठीक, आगे पढ़िएगा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ठीक है, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। वहां पर मन फिराओ और बपतिस्मा। ठीक है, पवित्र आत्मा, मन फिराओ, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा, ये 3 बातें वहां पर हुआ। ठीक है, ये नए जन्म को प्रकट करता है या आत्मिक जीवन को प्रकट करता है। ठीक है, अब यहां पर आता है कि इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। बचाव का सही अर्थ होता है अलगाव। क्या चीज? अलगाव। इस टेढ़ी जाति से अलगाव। आज जीवन के अंदर में जो हम आत्मिक हैं और आत्मिक जीवन जी रहे हैं, हमको अलगाव का जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। पहला, किससे अलगाव? पाप से। किससे? पाप से अलगाव रखना जरूरी है। दूसरा, गलत विश्वासियों से। किससे? गलत विश्वासियों से। विश्वासी भी गलत होते हैं क्या? गलत विश्वासी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं।
अब आप लोगों को परखना कि कौन है गलत विश्वासी, कौन है सही विश्वासी। ठीक है, गलत विश्वासियों से। तीसरा, संसार की वस्तुओं से। संसार की वस्तुओं से। यूहन्ना लिखता है ना कि तुम संसार से, ना कि संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ठीक है, संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखो, यह यूहन्ना कहता है। क्योंकि वो जानता है कि यदि एक आत्मिक जन यदि संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखने लग गया, लगाव रखने लग गया, तो आत्मिक रीति से वो बढ़ने कभी भी नहीं पाएगा, कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शैतान अक्सर चाहता यह है कि जो आत्मिक जो बन चुके हैं ना, उन लोगों को संसार की वस्तुओं में फंसाकर उनको आत्मिक जीवन में बढ़ने से मैं रोक डालूं। ये शैतान चाहता है। और आज बहुत सारे देखेंगे उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए लोगों को संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हुए, परमेश्वर की संगति पर ध्यान नहीं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं, प्रार्थना पर ध्यान नहीं, बस संसारिक वस्तु और संसारिक वस्तु के पीछे भागना। प्रियो, संसारिक वस्तुओं के पीछे भागने से अच्छा है कि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे संसारिक वस्तु पीछे से आपके पास आएगी। क्या बोल रहा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको अपने जीवन में अंदाजा हूं, 20 साल हो गया, सॉरी 2002 से 20 तक 18 साल हो गया। 18 साल के अंदर मैंने परमेश्वर के एक से एक इंतजामों को देखा है। ठीक है, मैं एक से एक परमेश्वर के इंतजामों को देखा है। परमेश्वर किस रीति से अपने बच्चों की पूर्ति करता है। और जितना मैं सोचता हूँ उतना ही नहीं, परंतु उससे बढ़कर मेरे जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। ठीक है, उसका गिनते यदि मैं गिनवाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं फिर भी उसके किए गए उपकारों को मैं बता नहीं सकता आपके लिए, आपके सामने उतना ज्यादा। ठीक है, लेकिन एक बात है कि जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे तो इस संसार की वे वस्तुएं जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके पीछे लाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय में क्या कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें। तो फिर कहे कि उस वस्तु के पीछे भाग रहे हैं जो यूं ही आपको परमेश्वर देने वाला, उसमें रात दिन हेतक लगे रखते हैं। जो आपको परमेश्वर यूं ही देगा, उतना ज्यादा आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा, उतना ज्यादा उसके लिए आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए तो परमेश्वर अब देने का वो हिम्मत रखता है। ठीक है, देने का हिम्मत रखता है। मान लीजिए आप अपने बेटे को बोल दिए, बेटा मैं ये चीज तेरे को दूंगा, कभी उस पर वो क्या करेगा, मेहनत करेगा उस चीज को पाने के लिए, मेहनत करेगा, बताइए ना। आप तो देने वाले हैं ना, तो कहे के लिए उसके लिए मेहनत करेगा भैया। वो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। जब परमेश्वर आपको देने ही वाला है तो उसके लिए भी आप कहीं के लिए मेहनत करना, और जो चीज नहीं मिलता उसके लिए मेहनत करिए ना, वो अच्छा है। ठीक है, तो आपको परमेश्वर क्या नहीं देगा जानते हैं, राज और धर्म नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, राज्य और धर्म परमेश्वर नहीं देगा, राज और धर्म आपको पाना है। राज और धर्म आपको पाना है, और वो सारी बातें जो आपके लिए आवश्यक है वो परमेश्वर देगा। इसलिए वहां पर कहता है परमेश्वर कि पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की क्या करो, खोज करो, उसको पाओ, तब वो सारी वस्तुएं जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए शैतान अक्सर यही चाहता है, प्रिय जनों इस संसार की वस्तुओं के पीछे मत जाए। प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान क्या किया, संसार का वैभव को दिखा दिया, लाया ना, यीशु मसीह के पास लाया संसार का वैभव, देख भयंकर सुंदर है, ये सारा चीज तेरे लिए दे दूंगा, बस एक काम कर, मेरे को दंडवत कर। क्या कर,
दंडवत करते। प्रभु यीशु मसीह को संसार का सारा चीज शैतान बोलता है कि मैं तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है सारा जगत अभी इसके हाथ में है। इसके हाँ, जो शैतान बोला, कौन बोला? शैतान बोलिए ना, शैतान कौन बोला? सारा राज्य किसके हाथ में है? शैतान कौन बोला? अपना हाथ उठाइए तो। अरे यार, बोल भी रहे हैं फिर भी नहीं उठाते। सही बोल रहे हैं बेटा, शैतान के राज्य हाथ में है। निकाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा उसको। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 20 पद का पढ़िएगा तो 20 पद से 19 है, 19 5 का 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हाँ, हम जानते हैं कि हम किससे हैं? हम जानते हैं कि हम किससे हैं? परमेश्वर से हैं। हाँ, तो परमेश्वर से होने का मतलब है कि हम परमेश्वर से जन्म लिए हैं, हम आत्मिक हैं। आगे, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ठीक है, तो सारा संसार किसके वश में पड़ा है? दुष्ट अर्थात शैतान। शैतान के वश में सारा संसार अभी है। ठीक है, तो सारा संसार या संसार की चीजें या वस्तुएं, ठीक है, जो आज किसके वश में पड़ा है? शैतान के वश में पड़ा है। ठीक, तो वही चीजों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। कौन? शैतान। बोलता है देख, ये सारा संसार मैं क्या करूंगा? ये सारा जगत मैं तेरे लिए दे दूंगा, बस एक काम कर, मुझको क्या कर दे? दंडवत कर दे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है हट रे शैतान, हट, तेरे को मैं दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया। लिखा है केवल और केवल तू अपने परमेश्वर को ही उपासना कर। केवल और केवल तू क्या कर? परमेश्वर की ही उपासना कर। मैं अपने परमेश्वर को छोड़ तेरी उपासना नहीं करूंगा। हालेलुया। तेरे दिया हुआ जगत मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे चाहिए तो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ जगत, है ना? परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दिए जाने वाला जगत। और आखिरी में जानते हैं हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया सारे जगत को किसके लिए देगा? यीशु मसीह के लिए। कारण ये है कि हालेलुया उस समय वो संसार के पीछे भागा नहीं। ठीक है, उस समय वो संसार की वस्तुओं के पीछे हो गया नहीं। हालेलुया। इसलिए आप और मैं हालेलुया संसार की वस्तुओं के पीछे ना भागे, हालेलुया, परंतु हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, हालेलुया, जिससे कि वो वस्तुएं जो हमें चाहिए परमेश्वर हमारे पीछे में हमको देकर हमको आशीषित करता रहे। ठीक है। चौथी बातें संसारिक लोगों से अलगाव रखना। कैसे लोगों से? संसारिक लोगों से। इसका मतलब है कि जो मसीह में नहीं है उनसे दूर दूर रहना, ऐसा नहीं, परंतु उनके पाप और उनके रीति विधियों से अलग रहना। ठीक है, संसारिक जो बोल रहे हैं, यदि हम संसारिक लोगों से हम भी अलग रहने लगेंगे तो कैसे सुसमाचार सुनाएंगे उनको? ठीक है, कैसे सुसमाचार सुनाएंगे? प्रभु यीशु मसीह भी तो के साथ रहा, संसारिक लोगों के साथ रहा, पापियों का मित्र कहलाया। ठीक है, पापियों के साथ वो खाया और पिया। ठीक है, और कई एक लोग उसको कहे कि ये तो पापियों का मित्र है। ठीक है, ये पापियों के साथ खाता और पीता है। तो प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ रहा, लेकिन वो पापियों के कार्य, पापियों जैसा कार्य या उनके रीति और विधियों के अनुसार या उनके करने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं किया। ठीक वैसे ही यहाँ पर लिखता है संसारिक लोगों से, मतलब उनके कार्यों से और उनके पाप से आपको और क्या करना है? अलगाव रखना है। ठीक है, पांचवी बातें गलत उपदेश। क्या चीज से? गलत उपदेश से। आज की पृथ्वी में बहुत सारे गलत उपदेश निकले हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो पास्टर यदि आपके पास आए, आपको परमेश्वर का वचन को सुनाए, हालेलुया, और वो आपको आपकी कलीसिया से दूर होने की बातें कहे, वहीं पर वो गलत उपदेश हो जाता है। समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जहां पर कोई पास्टर आया, कहीं से भी पास्टर आया, ठीक है ना,
कहीं से पास्टर आया, आपको वचन सुनाया, वो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। आपको वचन सुनाया, आपको आत्मिक जीवन में यदि वो आगे ले चलने के लिए वो प्रयास कर रहा है तो वो अच्छा है। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचनों को सुनाया और आखिरी में वो बोलता है कि हालेलुया, अब मैं तुम्हारे ही घर में संगति करूंगा, अब आपको दूसरे तरफ जाने के लिए, आपके कलीसिया में जाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। जहां पर ऐसा बोला, जहां पर आपको कलीसिया से आपके अलग करने की बातें कहा, वही है गलत उपदेश, वही है गलत उपदेश। तो गलत उपदेश से, गलत शिक्षाओं से अपने आप को अलग रखना। आज बहुत सारा यीशु के नाम में बपतिस्मा, ठीक है, माता परमेश्वर, ये कलीसिया बना हुआ है, ठीक है, यहोवा विटनेस, केवल और केवल यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें यीशु और पवित्र आत्मा को लोग नहीं मानते। ठीक, तो इस तरह से कई एक कलीसियाएं हैं इस पृथ्वी में, और जो गलत उपदेशों को लेकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, और वो गलत उपदेश भी आपके पास पहुंच सकता है। इसलिए जब कोई पास्टर नया आए तो बिना पास्टर से संपर्क किए बिना उस पास्टर को घर में घुसने मत दीजिए, घुसने मत दीजिए। यदि आप घुसा दिए तो पक्का कि आप भाग जाएंगे। बिना पास्टर के, आपका कोई ना कोई पास्टर तो है ना, ठीक है, तो बिना पास्टर के पूछे बिना किसी और पास्टर को घर में मत आने दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि लोग, आपके पास्टर के पास से इतनी योग्यता है कि आपके जीवन की हर एक बातों की पूर्ति कर सकता है उसके द्वारा। लेकिन आपके जीवन के अंदर में एक इच्छा होना चाहिए, प्रभु मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास्टर को तो इतना अभिषेक और इतना सामर्थ्य दे कि उसके द्वारा मेरी पूर्ति पूरी हो जाए। ठीक है, इसलिए गलत शिक्षाओं से, गलत उपदेशों से अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं हालेलुया जो गलत शिक्षाओं में पढ़कर हालेलुया अपनी कलीसिया को छोड़ दे रहे हैं, हालेलुया वो दूर भटक जा रहे हैं और आगे चलकर वो पूरी रीति से परमेश्वर से इतना अलग हो जाते हैं कि परमेश्वर की ओर लौटने के लिए उसके पास कोई चांस नहीं रहता। इसलिए अलगाव आवश्यक है। 5 अलगाव मैंने बताया, 5 प्रकार अलगाव। 5 गलत विश्वासी, संसारिक वस्तुएं, संसारिक लोग और गलत उपदेश। इन 5 बातों से आप अपने आप को बचाए रखिए, आप आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। आप आत्मिक जीवन में क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, और एक बातें हैं उसका पढ़िएगा, 42 पद को पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए आगे आ रहे हैं, जो उद्धार पाकर बपतिस्मा ले लिए हैं, जो आत्मिक हो चुके हैं। अब उनको आत्मिक जीवन में बढ़ना है ना, ठीक है, तो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मैं बातें बता रहा हूं। तो पहला, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अलगाव रखना जरूरी है। तो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए दूसरी बातें क्या है, प्रेरितों की शिक्षा पाना। मतलब परमेश्वर के दास जो लोग हैं, है ना, इनको कहिए कि हमको क्या दीजिए, दैविक शिक्षा दीजिए। यदि ये लोग दैविक शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर से पास्टर बुलाइए, शाम भैया है, ठीक है, शाम भैया है, वो अच्छे से अच्छा दैविक टीचिंग आपको दे सकते हैं। लेकिन हालेलुया, आप बुलाएंगे कब, आप बुलाएंगे कब, जब आपके जीवन में ये इच्छा हो कि मुझे शिक्षा पाना है, तभी ना बुलाएंगे। जैसा आज तो मास्टर पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चे कहाँ टीचिंग में मोबाइल में कहाँ पढ़ाई करेंगे, है ना। एक स्त्री 10वीं पास, एक स्त्री 10वीं पास, ठीक, और उसको एक जन बोला कि ABC लिख दो, A B और C लिख। ABC लिखने नहीं पाई, देखना पड़ा ABC किसे लिखते हैं, ठीक है। वैसा ही आजकल क्या हो रहा है, सरकार तो है बिना पढ़े पास, जा रहे 10वीं निकल गया, 12वीं पास, ठीक है, सरकार ये कर रहा है ना। तो प्रियो, अरे जब बिना पढ़े लिखे, बिना अच्छे से शिक्षा पाए बिना क्या आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं? जाकर जो बिना पढ़े लिखे मतलब पास हो जा रहे हैं, आगे चल करके हमें पक्का लगन जाएंगे।
क्या होंगे वो लोग? पता लग जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू जब आएगा ना, इसका मतलब क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, समझ ही नहीं पाएंगे। क्या? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं आती है वो लोग, तो केवल वो तो मोबाइल से काफी भूल गया यार इसको, फ्री फायर, ठीक है, और क्या चीज होता है उसमें, ठीक है, ये सारी चीज में लगे रहते हैं। भैया अभी जो समय है बच्चों पढ़ने लिखने का, ठीक है, ये समय फिर कभी भी जीवन में नहीं आएगा, ये समय फिर कभी भी जीवन में नहीं आएगा। आज बहुत सारे लोगों को मैं आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए देखा हूं, उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है। काश हम पढ़े लिखे रहते तो ऐसा हमको जीवन जीना नहीं पड़ता। रो रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आज आप लोगों को पढ़ने लिखने का समय मिला है। हालेलुया, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ लिख कर जब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी देकर आपसे सिद्ध करेगा। जब आप मेहनत करेंगे, हालेलुया, आपको मेहनत का प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर तैयार है। वो कहता है, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको क्या दूंगा? शांति दूंगा। लेकिन बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ाई लिखाई में भी परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों करेंगे ना पढ़ाई लिखाई बढ़िया से? कोई भी नहीं बोला रे बाबा, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए, है ना। लेकिन ठीक वैसे ही यहाँ पर लिखा है, प्रेरितों की शिक्षा पाना, ठीक है, प्रेरितों की शिक्षा पाना। तो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरितों की शिक्षा को पाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम मसीह की भेद भरी बातों को नहीं सीखेंगे, तब तक हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तीसरी बात है, पढ़िएगा बेटा, और प्रेरितों से शिक्षा पाने, आगे, और और संगति रखने। क्या करने? किसकी संगति? संगति कई प्रकार की होती है। किसकी संगति? किसकी संगति? संगति आपको याद हो, मैं इसके साथ मिल गया, मैं इसके साथ मिल गया, तो और मैं और मिला दिया, तो एक संगति हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। कईयों का बीड़ी गांजा पीने वालों की भी संगति होती है, ठीक है। साथ ही साथ खलिया कीर्तन भजन करने वालों की क्या होती है? संगति होती है। लेकिन आपको किस संगति में हालेलुया पाया जाना आवश्यक है? परमेश्वर की संगति, जहां पर आत्मिक भोजन दिया जाता है, जहां पर आत्मिक आराधना की जाती है, जहां पर आत्मा में आराधना होती है, जहां पर आत्मा में वचन बोला जाता है, जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया वचन सिखाया जाता है, उस संगति में आपको होना आवश्यक है, तब जाकर आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन आज संगति में हालेलुया बहुत लोग क्या करते हैं? आलस करते हैं, आज नहीं जाते हैं, आज नहीं जाते हैं, कल देख लेंगे ना, आज नहीं गए तो कल भी, कल का देख लेंगे, ठीक है। इसलिए परमेश्वर की संगति में कभी भी आलस नहीं मत कीजिए। प्रियो, आप नसीब वाले हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में भोज करते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में क्या करते हैं? भोज करते हैं। तो भोज कौन ले सकता है? जो कि परमेश्वर के राज्य में आएगा, ठीक है। तो परमेश्वर की संगति जीवन के अंदर में आवश्यक है। अरे यदि आप भयंकर बीमार पड़ जाते हैं, तभी मैं ये कहूंगा कि भले मत आइए, लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, आप चल फिर सकते हैं, तो परमेश्वर की संगति में आप आइए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में आपको आत्मिक जीवन में बल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तीसरी आधी बात है बेटा, चौथी बात है, और रोटी तोड़ने, और क्या करने? रोटी तोड़ने, ठीक है। इसमें दो बातें आ जाती है। एक प्रभु भोज में सहभागी होना, ठीक है। रोटी तोड़ने का अर्थ होता है प्रभु भोज जो होता है ना चर्च के अंदर में, वो अक्सर पास्टरों के द्वारा होता है, वह पास्टरों के द्वारा रखा जाता है, और उसमें आप ये सोचिए कि मैं इसमें सहभागी हूँ, इसमें मैं क्या हूँ। लेकिन इसमें कौन कौन सहभागी हो सकता है? केवल जो आत्मिक जीवन पाया है, जो उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर जो प्रभु में चल रहा है, बढ़ रहा है, उसी को उस प्रभु भोज में सहभागी होने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन यदि आप सब के सब यदि ये चाहें कि मुझे रोटी तोड़ने में सहभागी होना है, तो आप सब के सब तैयार हो जाएंगे उद्धार पाने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए, ठीक है। तो इससे भी अलग नहीं सकते। जब ये रोटी तोड़ते हैं ना, तो ये आत्मिक भोज है, ये आत्मिक भोज है। तो इस तरह से आप आत्मिक जीवन में और बल पाकर आगे बढ़ने वाले बन जाते हैं, ठीक है। और आखिरी बातें हैं, क्या चीज बेटा? और प्रार्थना करने में लवली, और प्रार्थना सबसे आखिरी क्या है? प्रार्थना। अब
तब ये बातें सब होगी, अलगाव, प्रेरितों की शिक्षा, संगति करना, रोटी तोड़ना, उसके बाद प्रार्थना। जब ये सारी बातें जब जीवन के अंदर में होगी, प्रार्थना आपके लिए आपका आशीष का कार्य बनेगा। ठीक है, लेकिन यदि ये सारा चीज आपके ही जीवन में नहीं है और प्रार्थना करे पड़े हैं, हे प्रभु ये चीज करना, ये चीज करना, मेरे जीवन को आगे बढ़ा, कहां से बढ़ोगे भैया? वो चीज जो बढ़ने का जो चीज है उससे ही तो आप दूर हैं, तो प्रार्थना क्या आपको बढ़ाएगा? प्रार्थना तो बढ़ाएगा नहीं ना। अब मान लीजिए आपको लिए चावल की आवश्यकता है, ठीक है, उदाहरण आपको खाने की आवश्यकता है, ठीक, अब पैसा तो रखे हुए हैं, पैसा है, लेकिन पैसा को रखने से आपका भोजन तो नहीं मिल सकता ना, ठीक है, पैसा को तो देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा को तो देना पड़ेगा तभी तो भोजन आएगा। ठीक वैसे ही है प्रियो, सबसे पहले भोजन, उसके बाद ही पैसा का महत्व है। ठीक है, पैसा प्रार्थना है, लेकिन भोजन आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक रास्ता है। ठीक है, तो प्रार्थना सहायता करता है, क्या करता है? प्रार्थना सहायता करता है, लेकिन बढ़ने के लिए वही सारी जरिया है, अलगाव, प्रेरितों की शिक्षा पाना, ठीक है, रोटी तोड़ना, साथ ही साथ मैंने तीन बार बताया था, आत्मा में आराधना करना, ठीक है, हालेलुया, और परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा में जीवन जीना, और परमेश्वर के वचनों को प्रतिदिन पढ़ते रहना। जब ये बातें आप अपने जीवन में करते रहेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना इन सारी बातों से आपको आत्मिक जीवन में आगे ले चलने के लिए सहायता करते रहेगी। ठीक है, और इन सारी बातों में लोग क्या है? लवलीन रहे। लवलीनता मतलब समझ रहे हैं? मतलब इससे अगल बगल नहीं हुए, मतलब इसमें लगे रहे, और लगे रहने के कारण यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रियो, तो ये हालेलुया आत्मिक जीवन में बढ़ते चले गए, ये आत्मिक जीवन में बढ़ते चले गए। कोई भी ताकत इनको रोकने की कोशिश की, रुके नहीं, परंतु दुनिया के छोर छोर तक परमेश्वर की महिमा को फैला दिए, परमेश्वर के राज्य को फैला दिए। तो आइए हम भी इन दिन में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के राज्य और महिमा को हालेलुया फैलाने वाले बन जाए। इसलिए मैं वचन के द्वारा आपको और मुझको परमेश्वर बहुत आशीष देते हैं।